नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, इनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि पहले मैं जो हिंदी वीडियो मेरे मराठी यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष में डालता था, बिल्कुल वही मैं आजकल हिंदी में प्रतिवाद पर डालता हूँ। तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर थोड़ी बात करूंगा। इसका कारण पिछले 3 महीनों से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये तारीख 24 फरवरी है, यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 3 महीने हो चुके हैं। और कम से कम 2.5 महीने महाराष्ट्र की महायुति सरकार बनने के बाद हो गए। जिस चुनाव में इंडी अलायंस या महाराष्ट्र के लिए एमवीए यानी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी, उनका सुपड़ा साफ हो गया। जो महाविकास आघाड़ी 50 तक एकत्रित 3 पार्टियों के एमएलए नहीं ला सकी, उनकी तरफदारी करने वाले जो बहुत सारे सेक्युलर पत्रकार मीडिया कर्मी है, वो हमेशा पिछले 3 महीनों से एक बात लगातार बोल रहे हैं और मानो उसका एजेंडा बनाकर या फेक नैरेटिव बनाकर फैला रहे कि एकनाथ शिंदे नाराज है। क्योंकि चुनाव लड़े गए उस वक्त तक 2.5 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को चैलेंज देकर अलग हुए और पूरी पार्टी अपने साथ लेकर गए। अपने साथ 40 एमएलए लेकर गए थे, लेकिन चुनकर लाए तो 57 एमएलए चुनकर लाए। और चुनाव वो मुख्यमंत्री थे तब हो गया, और फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए जितने एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हो गए, उतने महाविकास आघाड़ी के नेता और उनके नैरेटिव को फैलाने वाले पत्रकार नाराज है। और इसलिए अपनी नाराजगी को एकनाथ शिंदे ये लेबल लगाकर, ये हमेशा एकनाथ शिंदे कितने नाराज है ये लगातार बार बार बताते हैं। अब हर बार विंस्टन चर्चिल की एक बात है। विंस्टन चर्चिल कहते थे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। उनका एक वचन है, घर से निकलो और चौराहे पर, नुक्कड़ पर अगर कोई कुत्ते भौंकते दिखे दी और शायद आप पर भी भौंके, तो हर कुत्ते को पत्थर मारते बैठे हुए तो भूल जाओगे तो कहाँ जाने के लिए निकले हो। तो इसलिए कुत्ते भौंकते हैं तो उनको दुर्लक्षित करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल वही बात अगर आज के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बारे में जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, उन उसकी तरफ भी दुर्लक्ष्य करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अगर बार बार आप वही बात बोलते रहोगे तो अपना काम धंधा छोड़कर क्या एकनाथ शिंदे आपकी हर अफवाह का खुलासा करते बैठेंगे? क्या आपके लिए हर बार इनकार करने का इतना ही काम बचा है? वो तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से जो छीन गई है वो शिवसेना, उसके भी एकनाथ शिंदे टॉप लीडर है, उनको अपनी पार्टी चलानी है। उप मुख्यमंत्री है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है, या सिर्फ मीडिया से बातें करनी है? बस संजय राउत कुछ बोले, एकनाथ शिंदे इनकार करेंगे। मीडिया में कुछ आ गए सूत्रों से खबर, इनका इनकार करते बैठे, तो अपना काम और अपनी पार्टी वो कब चलाएंगे? और इसलिए कितनी भी अफवाहें फैलाई जाए, झूठा नैरेटिव सामने लाया जाए, तो एकनाथ शिंदे हर बार उसका इनकार नहीं करते या खुलासा नहीं करते। लेकिन एक समय आ जाता है कि चुप बैठो तो वही बात सच लगने लगती है लोगों को। और इसलिए जो झूठ फैलाया जाता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी होता है। और अभी अभी 2-3 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने
बिल्कुल ऐसा ही जवाब ब्रेकिंग न्यूज बनाने वालों को आखिर थप्पड़ मार कर दिया है। मैं उसको फेविकॉल का थप्पड़ बोलता हूं, क्योंकि जो थप्पड़ चिपक जाए, पक्का चिपक जाए, तो उसको फेविकॉल का थप्पड़ बोलना चाहिए। हर बार ऐसी झूठी अफवाहें, झूठी खबरें फैलाने वाले, झूठा नैरेटिव फैलाने वाले हैं, वो अपने गाल को हाथ लगा कर देखे कि क्या वो फेविकॉल एकनाथ शिंदे ने मारा है, वो अपने ही गाल को चिपका है। अगर चिपका ये रियलाइजेशन होता है तो ये अफवाहें फैलाना बंद करे। अर्थात ये बंद होने वाला नहीं है। बीच बीच में एकनाथ शिंदे को इस पर खुलासा करना पड़ेगा, थप्पड़ मारनी पड़ेगी। कभी कभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को थप्पड़ मारनी पड़ेगी। और जो बात मैं कहता रहा, पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, बिल्कुल वही बात खुलासा करने के लिए एकनाथ शिंदे भी वही बात कहते, देवेंद्र फडणवीस भी वही बात कहते जो पिछले 3 महीनों में बार बार नाराजगी के खबरें सुनकर मैं वीडियो में बताता हूं। नाराज कोई नहीं है, हाँ, खुश भी नहीं है। अगर कोई खुश नहीं है इसका मतलब वो नाखुश है, ऐसा अर्थ आप लगा सकते हो, लेकिन वो सरासर झूठ होता है। क्योंकि नाराज होना, नाखुश रहना और खुश नहीं रहना, उसमें भी फर्क होता है। कोई इंसान खुश नहीं होता इसका मतलब वो नाखुश है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर नाखुश है फिर भी वो इग्नोर करता है, दुर्लक्ष्य करता है। ऐसी जो ब्रेकिंग न्यूज आती है, झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, इससे एकनाथ शिंदे खुश होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और इसलिए वो हर बार कोई भी खबर आ गई, झूठी खबर आ गई, नाराजगी की खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, तो एकनाथ शिंदे बार बार खुलासा नहीं करते। इसका मतलब वो नाराज है, नाखुश है, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन खुश है ऐसा भी नहीं हो सकता। कारण साफ है, जो इंसान 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहा है और जिस गठबंधन में रहते हुए राज्य का मुख्यमंत्री रहा है 2.5 साल, उसको अगर चुनाव के बाद बदला गया तो वो तो नाराज रहेगा। नाराज नहीं तो नाखुश भी नहीं रहेगा, लेकिन खुश तो नहीं रहेगा। अपना जो कद है, अपना जो ओहदा है, वो अगर कम हो जाए तो कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए एक बात और देखनी चाहिए कि जब एकनाथ शिंदे सिर्फ 40 एमएलए लेकर आए, तो 105 एमएलए के नेता देवेंद्र फडणवीस थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि जो बदलाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में 2022 के जून में, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। सबकी अपेक्षा थी कि अगर सत्ता में बदलाव होने वाला है तो देवेंद्र फडणवीस ही बड़ी पार्टी के 105 एमएलए के नेता है, तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये सबके अपेक्षा थी। लेकिन हुआ उल्टा। खुद देवेंद्र फडणवीस ने घोषित कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा हूं, सरकार बदलेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपको याद भी होगा शायद कि जब अकेले एकनाथ शिंदे सूरत, गुवाहाटी से लेकर गोवा तक आए थे, तो अकेले ही अपने सारे एमएलए को गोवा में छोड़कर अकेले एकनाथ शिंदे मुंबई आए थे, हवाई जहाज से आए थे, और उनको सिक्योरिटी भेजकर, खुद पुलिस कमिश्नर उनके साथ थे मुंबई के, लेकर देवेंद्र फडणवीस के शासकीय निवास स्थान पर आए थे, और उधर बातचीत होने के बाद वो लोग राजभवन गए थे। लेकिन राजभवन से लौटने के बाद भी किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जो गौप्य स्फोट, रहस्य भेद देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी खुशी खुशी से ये घोषणा की थी? बिल्कुल नहीं। अब आपको और एक बात याद दिला दूं कि उस वक्त के भाजपा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने सरकार बना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो पनवेल में बीजेपी का एक दिन का शिविर हुआ था कार्यकर्ता नेताओं का,
एमएलए का, उसमें साफ साफ बता दिया था, दिल पर पत्थर रखा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। यानी बीजेपी के सब एमएलए या नेता या पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में खुश नहीं थी, बिल्कुल नाराज थी। क्योंकि बात साफ है, अगर हमारी पार्टी बड़ी है, 2.5 साल पहले अगर हमारे नेतृत्व में एनडीए को, महायुति को अच्छा बहुमत मिला है, तो मुख्यमंत्री पद पर हमारा ही यानी बीजेपी का हक है। और बीजेपी का मतलब बीजेपी के सबसे बड़े महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस का ये हक है। ये बात हर बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में थी। इसलिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की तो पार्टी के कार्यकर्ता दुखी रहेंगे। और उनकी ही आवाज चंद्रकांत दादा पाटिल ने शिविर में बोलकर दिखाई थी कि पत्थर, दिल पर पत्थर रखा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तो बात साफ थी, जब सही समय आएगा तब हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होगा। यही बात चंद्रकांत दादा ने साफ साफ बता दी थी। और क्या इसकी आइडिया एकनाथ शिंदे को बिल्कुल नहीं थी? वो भी बिल्कुल मानते थे कि अगर गठबंधन है और गठबंधन में बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है, तो आज नहीं तो कल जो बड़ी पार्टी है उसका तो मुख्यमंत्री बनाना तय है। शरद पवार की पार्टी से सिर्फ 2 एमएलए ज्यादा थे, 54 और 56, और 56 एमएलए के लिए अगर शरद पवार भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में नाराज नहीं होते, ना कांग्रेस नाराज होती। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे वो अशोक चौहान भी उद्धव ठाकरे की मंत्रिमंडल में चुपचाप सिंपल मिनिस्टर बने थे, ना कि उप मुख्यमंत्री बने थे। एक ही उप मुख्यमंत्री था, वो भी शरद पवार की पार्टी में था। तो नाराजी होती ही है, और नाराजी का मतलब नाखुश या बगावत नहीं होता। राजनेता इतने पागल नहीं होते, इतने बेवकूफ नहीं होते कि छोटी छोटी बातों पर बना बनाया खेल बिगाड़ दे। और इसलिए जब तक अपना समय नहीं आता तब तक राजकीय नेता, राजनीतिक नेता अपना समय आने का इंतजार करते हैं और वहां तक अपना नुकसान कम से कम ना हो इसकी चिंता करते हैं। और इसी ढंग से राजनीति चलती है। तो राजनीति अगर समझनी है तो नाखुशी का मतलब नाराजी नहीं होता, और नाराजी का मतलब बगावत नहीं होता, ये समझ लेना जरूरी है। तो इसलिए महाराष्ट्र में बड़ा कुछ खेल होने वाला है, खेल बिगड़ने वाला है, ये सब अफवाहें फैलाने वाले जो है उनको एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा भारी तगड़ा थप्पड़ मारा है, अच्छा थप्पड़ मारा है। और इसीलिए मैं फेविकॉल का थप्पड़ मानता हूं, क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे ने ये ऐसी अफवाहें फैलाने वाले का मुंह बंद करने के लिए और सच्चाई उनके मुंह में ठूसने के लिए एक बात बोली कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनका जो जोड़ है, इनकी जो दोस्ती है, वो फेविकॉल से बनी हुई है। फेविकॉल से एक दूसरे से हम चिपके हुए हैं, हम इतनी आसानी से अलग होने वाले नहीं है। तो बात साफ है। जो ऐसा नैरेटिव फैलाते रहते कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बड़ी नाराजी है, एकनाथ शिंदे बहुत नाराज चल रहे, अपने गांव गए नाराज है, एक मीटिंगों नहीं आए नाराज है। कल परसों एकनाथ शिंदे ने इसके बारे में बहुत दिनों के बाद एक खुलासा किया, और बड़ा भारी खुलासा किया, मानो ऐसे नैरेटिव फैलाने वाले पत्रकारों के मुंह में एक तमाचा मारा। पहले तो ये था कि जो मुख्यमंत्री था वो मंत्रालय में भी नहीं आता था, तो उसकी नाराजगी कितनी होगी ये खुद एकनाथ शिंदे ने बोला। जो मीटिंग में नहीं आता था, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता था, उसके बारे में तो अफवाहें फैलाई नहीं गई। नाराजी तो महाविकास आघाड़ी में भी थी। कांग्रेस के 2 बड़े नेता अशोक चौहान और बाला साहब थोरात, इन्होंने तो पब्लिकली बोला था कि 7 बजे के बाद
बाद हमारे मुख्यमंत्री हमारा फोन तक नहीं उठाते, तो उसको क्या बोलते हैं? नाराजी बोलते या खुशी बोलते हैं? तो वो उसका जवाब, सही जवाब देने के बजाय उद्धव ठाकरे के सामना में एक एडिटोरियल लिखा गया था, कुरकुरनारी खाट, यानी टूटने को आई हुई खाट, और उस पर भी बाला साहब थोरात वगैरह कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे। कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे के बारे में या शिवसेना के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते थे। क्या वो नाराजी नहीं थी? लेकिन उस नाराजी की खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती थी। आज एकनाथ शिंदे एक मीटिंग को नहीं आए या अपने गांव चले गए तो बड़ी नाराजी है, और बहुत बड़ा कुछ खेल होने वाला है। इस ढंग का जो नैरेटिव फैलाया जाता है, उसको थप्पड़ देते हुए एकनाथ शिंदे ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम दोनों 2022 के जून में एक साथ आ गए और हमने एक सरकार बनाई, तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो बॉन्ड बना है, जोड़ बना है, वो फेविकॉल से बना है, इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था और देवेंद्र उप मुख्यमंत्री थे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आज देवेंद्र मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, उतनी ही ईमानदारी से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जोड़ टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जिस ढंग से एकनाथ शिंदे ने कहा है, इसका मतलब साफ है, वो राजनीति समझते हैं, जानते हैं, और किस समय क्या करना है इसकी जानकारी उनको पूरी की पूरी है। आज का समय ऐसा नहीं है। एक बात होती है, आपकी साइड तगड़ी होती है। बीजेपी भी उस समय उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाना था, इसलिए ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिया था। ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं और देवेंद्र भी जानते हैं। तो समय बदल गया तो मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, ये भी एकनाथ शिंदे को मालूम था। हाँ, लेकिन अपेक्षा होती है, अगर मैंने अच्छा काम किया है तो शायद मेरी दोस्त पार्टी मुझे ही कायम करे, ये इच्छा होती है। और गलत भी इच्छा नहीं होती, गलत अपेक्षा भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल से वंचित थे, नाराज थे कि हमने इतने ज्यादा एमएलए चुनकर लाए हैं और फिर भी हमको हक जो है हमारा मुख्यमंत्री पद पर, उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो उसका भी सामना करना पड़ता है। सिर्फ मोदी, शाह या देवेंद्र फडणवीस को कार्यकर्ताओं के नाराजगी का सामना करना आसान नहीं होता। उसके लिए मित्र दलों का साथ भी आवश्यक होता है, और इसलिए सीटों का बंटवारा वगैरह होता है तो सबको संभाल कर जाना पड़ता है। और ये जानने वाले एकनाथ शिंदे जानते कि जब तक अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सबसे ऊंचे पद पर दावा भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर मित्र दल देता है तो मेहरबानी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो जोड़ है वो फेविकॉल से बना है। और फेविकॉल ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये इसलिए मैं मानता हूं कि ये बड़ा भारी देवेंद्र और एकनाथ का मिलकर मीडिया पर मारा हुआ थप्पड़ है, जो हर दिन एक नई खबर बनाते हैं, एक नया नैरेटिव बनाते हैं, और कैसे इतनी तगड़ी बहुमत वाली महायुति की सरकार कैसे गिरने वाली है, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले मीडिया वाले जो है सेक्युलर, उनको मारा हुआ थप्पड़ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।